हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू है सेक्शन 54F की एग्जम्पशन को लेकर के। प्रेजेंट केस में मुंबई ITAT की SMC बेंच के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू था कि यदि किसी असेसी को इक्विटी शेयर्स सेल करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और कुछ इक्विटी शेयर्स सेल करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ और असेसी को जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को असेसी ने सेक्शन 54F के अंदर उसकी एग्जम्पशन क्लेम करी और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था उसको कैरी फॉरवर्ड किया। प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल के सामने एक बहुत ही पॉइंटेड इशू था कि क्या असेसी अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है या उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पहले सेट ऑफ करना चाहिए था और सेक्शन 54F की एग्जम्पशन नहीं लेनी चाहिए थी, या असेसी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए सेक्शन 54F की एग्जम्पशन ले सकता है और अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। यही इशू मुंबई ITAT की SMC बेंच ने अपने एक केस निकेश भगवान दास मेहता वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की। ये केस 138 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 19 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 अप्रैल 2026 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 22-23 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में असेसी ने कोई इक्विटी शेयर्स सेल किए जिस पर असेसी को 69.84 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। असेसी ने इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए सेक्शन 54F के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद करके अपनी एग्जम्पशन को क्लेम किया। असेसी को सेम ईयर के अंदर इक्विटी शेयर्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी हुआ था जिस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को असेसी ने कैरी फॉरवर्ड किया। लेकिन जब CPC ने असेसी की रिटर्न को प्रोसेस किया तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने दिया और ये कहा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होना चाहिए और असेसी को सेक्शन 54F की एग्जम्पशन उसके बाद मिलनी चाहिए। असेसी ने CIT अपील के पास अपील फाइल करी। असेसी की जो मेन कंटेंशन थी वो ये थी कि पहले असेसी के पास ये अधिकार है कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेक्शन 54F की एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है और फिर जो अमाउंट बचेगा उससे असेसी जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट करेगा। लेकिन CIT अपील ने असेसी की इस दलील को नहीं माना और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 जो है, जो कि कैपिटल गेन की चार्जेबिलिटी के बारे में बात करता है, वो ये कहता है कि जो असेसी का कैपिटल गेन है वो कैलकुलेट किया जाना चाहिए सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 54 to 54H जिसके अंदर सेक्शन 54F भी आता है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो सेक्शन 70 सबसेक्शन 3 है वो ये कहता है कि जो असेसी का लॉस है वो सेट ऑफ किया जा सकता है किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से यदि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है। कहने का मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ किया जा सकता है जो कि सेक्शन 48 टू सेक्शन 55 के मुताबिक कैलकुलेट किया गया है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि सेक्शन 54F जो है वो सभी पर्पसेस के लिए कंप्यूटेशन के अंदर सबमर्ज हो जाता है। इसलिए प्रेजेंट केस के अंदर जो CPC ने असेसी को सेक्शन 54F का बेनिफिट नहीं दिया वो जस्टिफाइड नहीं है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन असेसी को हुआ है, असेसी पहले उसमें से सेक्शन 54F की एग्जम्पशन जो है वो क्लेम कर सकता है और जो बाकी अमाउंट बचेगा गेन का, उस गेन से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उनको आपस में एडजस्ट किया जा सकता है, सेट ऑफ किया जा सकता है। इसलिए जो CPC ने असेसी को सेट ऑफ का बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड करने से मना कर दिया है वो जस्टिफाइड नहीं है और जो असेसी ने कैलकुलेशन की है वो सही है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है निकेश भगवान दास मेहता वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 138 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 19 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 15 अप्रैल 2026 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।